भाई साहब बीजेपी टोटली पब्लिसिटी, साला टॉयलेट में भी जाओगे वहाँ भी मोदी जी की फोटो लगी हुई है, कहीं भी जाओगे वहीं मोदी जी की फोटो लगी है। मोदी जी तो शेर है, शेर नहीं है भाई साहब। जिस दिन ओपन आ गए ना, जैसे केजरीवाल का थप्पड़ पड़ता ना, मोदी जी की वैसे पड़ेगा। नोटबंदी में सारे बंदे लगे, मोदी लगा, मोदी लगा। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी नहीं करा, कभी नहीं किया। जब हमारे मोदी जी किसी राज्य में जाते हैं या सभा को संबोधित करते हैं, भाई और बहनों मित्रों, इस राज्य से मेरा बहुत कुछ नाता रहा है, ठीक है। हर उसमें जाते मुझे एक डर ये है, किसी दिन किन्नरों की सभा हुई और ये कह बैठे धोखे से मैं इसी समाज से हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। कांग्रेस ने तुम्हें लाइन में कभी लगाया? कांग्रेस ने नोट की शक्ल बदली? नहीं बदली। तो इसने आते के साथ ही हमारे देश की संपत्ति को बदल दिया के माध्यम से। कभी भी आप, चाहे वो आपके गांव का प्रधान हो, चाहे आपके विधानसभा का एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो या आपका प्रधानमंत्री हो, आप हमेशा उसको चुने जो आपको शिक्षा दे सके, जो आपको रोजगार दे सके, जो आपकी बेटियों की रक्षा कर सके, जो आपके अस्पताल से जुड़ी सारी समस्याओं को खत्म करा सके। नहीं भाई साहब, 9 साल बेमिसाल नहीं, 9 साल बेहाल। ये कह रहे थे। सवाल है आप लोगों से कि 9 साल बेमिसाल कहा जा रहा है, और जैसे राम मंदिर, बहुत सारे भाजपा समर्थक का कहना है कि मंदिर बना है, राम मंदिर बना है, उसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्या उससे फायदा आप लोगों को नहीं होगा? बोलिए। अगर 9 साल बेमिसाल करें, अगर 9 साल बेमिसाल करते होता अगर, तो आज इंडिया को भारत को इंडिया, ये सब की जरूरत पड़ती नहीं। फिर तो ये काम बताते हमारे, ये काम है। नाम जो है गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। कैसे गुलामी का प्रतीक है? अगर ये फिर मेक इन इंडिया क्या था भाई, डिजिटल इंडिया क्या था इनका, जो मोदी जी खुद योजनाएं बांट रहे थे लोगों में, जनता में, ये क्या था फिर? मोदी जी मतलब गुलामी कर रहे थे अंग्रेजों की, इसका मतलब मोदी जी इतने कमजोर थे, जिसको हमने प्रधानमंत्री बनाया वो गुलामी कर रहे थे अब तक, ऐसा था क्या? अब देश की जनता खुद कह रही है कि बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार, अब हाथ जोड़ रही है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? नहीं बदलाव, मोदी बापू, बदलाव बहुत जरूरी। नहीं, इनका बाप आएगा सबका, मोदी। किसका बाप? बस क्या समझ लो, किसका किसके पापा है वो? क्या बात है? चलिए, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, अपना बाप बना लिया। भाई आपकी बाप होंगे। क्या बोले? कह रहे हैं कि भाई वो आपके बाप होंगे, आपके बाप है, पापा है, पापा है। देखा जाए राहुल गांधी आएंगे ना, राहुल गांधी आ रहे हैं तो इसीलिए डर रहे हैं लोग, राहुल गांधी से डर रहे हैं ये लोग। भारत जुड़ रहा है और इंडिया जीत रहा है, बस ये समझ लीजिए। शर्म मतलब जवान होके मतलब एक बूढ़े आदमी से काम करा रहे हो 18 घंटे, यार शर्म आनी चाहिए। अब की बार बदलो यार, यानी कि शर्म आनी चाहिए, कोई युवा को लाना चाहिए, युवा को लाना चाहिए यार। भाई जैसे युवा आपके नजर में, जो जैसा युवा सोचता है वैसा ही वो सोचेगा, जैसा युवा सोचता है वैसे ही वो सोचेगा। जैसे तवे पे रोटी ना पलटो तो जल जाती है, वैसे ही अगर सरकार ना बदले तो ये वो क्या बोलते हैं कि ये अन्याय करने लगती है, ये क्रूर हो जाती है। तो इसलिए सरकार बदलना बहुत जरूरी है, समय पे सरकार बदल चाहिए कि देश के लिए महंगाई जितना भी हो जाए, पेट्रोल की कीमत 1000 क्यों नहीं हो जाए, देश के लिए मोदी नहीं तो योगी चाहिए। बस भाई ऐसे लोग को अनभक्त कहते हैं, इसी लोग का अनुभव कहते हैं। जय श्री राम हमारे लोग बोलते हैं। जब तक आप नहीं बोलते जय श्री राम, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, लेकिन दिल से बोलेंगे, भ्रष्टाचार वाले नहीं बोलेंगे। भक्ति में नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। जब तक हाथ खाली था, जब तक तो बीजेपी ने बहुत राज किया, अब हाथ में डंडा आया तो बीजेपी भारत का नाम इंडिया हटा रही है। क्यों हटा? सवाल आपसे, क्या जय श्री राम बोलने वाले ही देशभक्त होंगे? क्या देशभक्त हैं? पाकिस्तान में नहीं रहते क्या हिंदुस्तानी? क्यों नहीं रहते? हिंदू रहते हैं वहाँ, सारे रहते हैं, मिलके रहते हैं, सब रहते हैं ना। वहाँ के भी तो हिंदू यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ के भी मुसलमान वहाँ जा रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? बताओ ना भाई। अभी सीमा हैदर आई, सीमा हैदर आई, ये कौन थी भाई? सीमा हैदर कौन थी? क्यों आई हमारे देश में? अगर इतना ही नफरत है तो इनको बाहर ही भेजो ना, ये क्यों आई? लेकिन बहुत सारा आवाज भी उठ रही है कि सीमा हैदर है, वो तो इंटरनेशनल भाभी है, लोग गर्व से उसे कहते हैं भाभी, उससे भाभी बना लिया। देश बचाओ मोदी हटाओ। भाई देश के मुसलमानों से नफरत है, जो पाकिस्तान से आते हैं कहेंगे इंटरनेशनल भाभी, सीमा भाभी। अगर आपको देश को बचाना है, अगर देश के युवा रोजगार को बचाना है, अगर देश की बेटियों को बचाना है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनको झोला लेकर घर भेजना है, और ऐसे नहीं भेजना है, उनका झोला भी चेक होगा भैया, झोला का चेक। अरे हम करेंगे, क्यों हम करेंगे? हम टैक्स नहीं देते क्या भैया? हैं, हम टैक्स नहीं देते क्या? ये G20 में जो अभी पैसा खर्च हुआ है हाँ बिल्कुल 4200 करोड़ रुपया, तो क्या वो अपने घर से लाए थे भारतीय जनता पार्टी वाले? ये उस किसान का पैसा है जो अपने मट्टी को सींच कर मेहनत कर टैक्स देता है। हमारे देश में जो मेहमान आए हैं, क्या उनके स्वागत के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है? मेहमान आए थे, उनको सिर्फ लिक्की चोटा खिलाने के लिए बुलाया, कोई डील हुई, कोई
बाइडन भी चले गए और वियतनाम में जाके देख लो उन्होंने क्या तमाचा मारा इनके मुंह पे कि लोकतंत्र वहाँ खतरे में है और मीडिया को आजादी नहीं है। तुमने ये बोला कि उनको पैसा नहीं खर्च करता ज्यादा, अगर तुम्हारी सैलरी अगर मैं खाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाजपा वाले करते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी तो बढ़ी है, इनकम ये सारे खाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। पूरे 30 दिन तुम मेहनत करो और एक दिन में तुम्हारी सैलरी चली जाए दूसरे की वजह से, तो तुम काम कर पाओगे? यानी आपके कहने में इतना जो G20 में जितना खर्च हुआ 4200 गरीब करोड़, जनता इतनी मेहनत करती है पूरे 30 दिन और उनका पैसा जाता है किसमें? टैक्स में। अच्छा एक चीज और बताओ, नोटबंदी में सारे बंदे लगे, मोदी लगा ठीक है, वो भी छोड़ो। दुनिया कह रही है, भ्रष्टाचार कह रही है कि मोदी चाय बेचता था, किसी ने देखा? नहीं भाई साहब, किसी ने देखा? किसी ने आज तक तो नहीं देखा, लेकिन क्या वो बोल सकते हैं भ्रष्टाचार वाले कि मोदी चाय बेचता था मैं बताता हूँ स्टेशन पे? मैं बताता हूँ। किसी ने देखा? नहीं देखा। किसी के पास सबूत हो तो बोलो। जो इंडिया गठबंधन उसको भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, भ्रष्टाचारी। मैं बताता हूँ, जब वो अपने देश का नहीं हुआ, गुजरात का नहीं हुआ, जहाँ पे उसकी पीड़ित जनता खुद की अपनी वहाँ पे नीम है, तो हमारे देश का क्या होगा? हमारा क्या होगा? वो जनता के नहीं थे, वो तो गुजरात में इतने दिन सीएम थे, अब पीएम बन गए। खुद की जगह के नहीं है, अपने घर के नहीं है, अपने परिवार के नहीं है। बोलिए। मैं मोदी जी का भाषण, जब हमारे मोदी जी किसी राज्य में जाते हैं या सभा को संबोधित करते हैं, भाई और बहनों मित्रों, इस राज्य से मेरा बहुत कुछ नाता रहा है, ठीक है। हर उसमें जाते मुझे डर ये है, किसी दिन किन्नरों की सभा हुई और ये कह बैठे धोखे से मैं इसी समाज से हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, तो क्या होगा भैया जी? अपमान कर रहे हैं आप? अपमान नहीं, कहीं धोखे से निकल गया तो क्या होगा भैया जी? लाल किले के प्राचीर से बोले थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही कह रहे हैं कि धोखा से फिर से निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता भाई साहब? क्यों नहीं निकल? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सत्ता में आओगे हम तुम्हें बरी करा देंगे, तुम पे कोई वो नहीं होंगे मुकदमे। मोदी जी को केस में शामिल कर दिया किन्नरों की, तो उनका अपमान हो रहा है, और मोदी जी ने जो पूरे देश का अपमान कर दिया उसका क्या? मोदी जी तो कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार भी है देश का, चौकीदार। चौकीदार है? कहाँ चौकीदारी करी मुझे बता दो ना। कहाँ चाय बेची बता दो, कितने की चाय बेची बता दो, किसको चाय पिलाई अपने हाथों से? भैया है चौकीदार, किसको चाय भी नहीं देखा मैंने कि कहीं चौकीदारी की हो। आपने देखी? आपने देखी? बीजेपी टोटली पब्लिसिटी, साला टॉयलेट में भी जाओगे वहाँ भी मोदी जी की फोटो लगी हुई है, कहीं भी जाओगे वहीं मोदी जी की फोटो लगी है। प्रधानमंत्री है? अरे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बैठा है, वो काम करे ना, जहाँ जगह पब्लिसिटी कोई मुद्दा नहीं है न्यूज में, ओनली हिंदू मुस्लिम नाना पाटेकर जी सही कहते थे, साले नेता किसी के नहीं है, ये भिड़ाने के लिए भिड़ाते रहेंगे। अगर कांग्रेस के धुरंधर नेता बाहर आ जाए ना भाई साहब, बीजेपी कुछ नहीं है, बाहर हो जाएगी। कुछ नहीं है बीजेपी, बीजेपी मोदी जी तो शेर है, शेर नहीं है भाई साहब। जिस दिन ओपन आ गए ना, जैसे केजरीवाल जी का थप्पड़ पड़ता ना, मोदी जी की भी ऐसी पड़ेगा। जिस दिन ओपन आ गए, केजरीवाल का तो झाड़ू पड़ता है। अरे झाड़ू तो पड़ते हैं, कॉलोनी पड़ता है। केजरीवाल जी ने ना, ये जो हमारे देश के गृह मंत्री है ना, मोटा भाई अमित शाह जी, जो मुंह में सुपारी लेकर कहते हैं सुपारी जैसी पार्टी है, इनको 4 बार मुंह के बल गिराया केजरीवाल ने। शर्म आनी चाहिए ना, इनका मोर बना दिया केजरीवाल ने झाड़ू देके, समझ रहे? और मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, ये बरसाती मेंढक आएंगे निकल कर मंच पर डुगडुगी बचाएंगे, और किस चीज की बचाएंगे? हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, आस्था खतरे में है, राम खतरे में है, अल्लाह खतरे में है, ईश्वर खतरे में है, दलित खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है। चुनाव के वक्त अगर बटोगे 2024 में तो कटोगे, ध्यान रखना। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कभी नहीं करा, कभी नहीं किया, कभी दंगे नहीं हुआ। आजकल तो आज के टाइम में क्या बोलता है, अरे यार साला मुसलमान आ गया, अरे यार हिंदू आ गया, साला नजर का हेरफेर हो गया, नजर का हेरफेर हो गया। आज हम खुल के बातें नहीं कर सकते, खुल के बातें नहीं कर सकते, ये हालात हो गए आज के टाइम पे। हर इंसान, देश को बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। 2024 में कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस ने तुम्हें लाइन में कभी लगाया? कांग्रेस ने नोट की शक्ल बदली? नहीं बदली। तो इसने आते के साथ ही हमारे देश की संपत्ति को बदल दिया। जो हमारी संपत्ति बदल सकता है तो वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी। देश हित में जो भी कर रहे हैं, कह रहे हैं सोच समझ कर देश हित में कर रहे हैं। सोच समझ के अगर करते ना, तो सबसे पहले अपने खुद के शहर में करते, ना कि पूरे हिंदुस्तान में करते। अपने शहर में तो कुछ करा नहीं, अपने घर में कुछ नहीं करा, अपनी फैमिली के नहीं हुए, हमारे हिंदुस्तान के नहीं हुए, अपनी बहन बेटियों के नहीं हुए, तो वो किसका सगा हो सकता है? देश के लिए उन्होंने खुद की मतलब अपने त्याग कर दिया। एक बात बताओ, भूटान में 1800 करोड़ दे के आए, वो उनके बाप का था? उन्होंने कमा के दिया था, या उनके परदादे कमा के दे के चले गए थे कि बेटा
तू मेरे पोते का पोता है या मेरे बच्चे का बच्चा है, ये पैसा तेरा है, तेरा हक है इस पे, तू जाके अपनी आपका आरोप है सीधे सीधे प्रधानमंत्री पे कि जो देश का पैसा जो विदेश में जाकर के वो बांटते हैं और देश में महंगाई अब बाहर के इतने बंदे आए थे, उनका स्वागत करा, उसके बाप का पैसा था या उसकी माँ ने कमाया था या उसने कमाया था? हम गरीब जनता का पैसा था ना, हम खून पसीना 1 महीना करते हैं काम। अगर तुम्हारी सैलरी इस बच्चे का, इन भाई का अगर पैसा अगर कोई छीन ले तो भाई तुम्हें कैसा लगेगा? लगेगा बुरा। अगर 30 दिन ये बंदा काम करेगा, 1 दिन इसका पैसा कोई छीन ले तो भाई सब खून के आंसू ये भी रोएगा। लेकिन एसी के मजे कौन ले रहा है? मोदी सरकार।